बारी को पहले ही पता चल चुका था कि उसके बाबा ने उसे जानबूझकर ब्लैकमेल किया है। उन्होंने प्लान बनाकर प्रीशा की नौकरी छुड़वाई ताकि बारी की शादी किसी दूसरी लड़की से करवाई जा सके। एक दिन बारी अचानक घर पहुंच जाता है। वहां उसके पिता अपने भाई के साथ उसकी शादी की बातें कर रहे होते हैं। बारी और उसकी बहन छुपकर सारी बातें सुन लेते हैं। बहन उसे वहां से चलने को कहती है, लेकिन बारी कहता है, नहीं, आज मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। जैसे ही उसके पिता और अंकल उसकी जिंदगी की प्लानिंग पर बात कर रहे होते हैं, बारी गुस्से में उनके सामने आ जाता है। वह कहता है, वाह डैड, आपने मुझे बहुत अच्छी तरह ब्लैकमेल किया, लेकिन अब मैं सब समझ चुका हूं। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर शादी करूंगा तो सिर्फ प्रीशा से। इसके बाद घर में बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से और तनाव की वजह से बारी को अचानक नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में बारी के पिता, उसकी बहन और वो लोग भी मौजूद होते हैं जिनकी बेटी से उसकी शादी तय की जा रही थी। उसी दिन प्रीशा भी अपनी दोस्त अलीजा का हाल पूछने अस्पताल आती है। वहां उसकी नजर बारी के पिता पर पड़ती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। जब वह बारी की बहन से पूछती है तो उसे पता चलता है कि बारी की हालत बहुत गंभीर है। यह सुनते ही प्रीशा बिना वक्त गंवाए डॉक्टर से इजाजत लेकर बारी के कमरे में चली जाती है। बारी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मैं तुमसे सच छुपाने पर मजबूर थी। तुम्हारे पिता ने मुझे मना किया था। बारी धीमी आवाज में जवाब देता है, अब मुझे सब पता चल चुका है। तुम्हें खुद को बचाने की जरूरत नहीं। प्रीशा उससे माफी मांगती है और कहती है, अगर मैंने तुमसे बुरा व्यवहार किया तो उसकी वजह सिर्फ तुम्हारे पिता थे। मैं उनकी इज्जत बचाने के लिए तुमसे झूठ बोलती रही। इन बातों के बाद बारी और प्रीशा के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं और उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रीशा के मंगेतर अब शादी की तारीख मांग रहे हैं। अब कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अगर बारी दोबारा प्रीशा का रिश्ता मांगने उसके घर गया तो पहले से तय रिश्ता टूट सकता है और एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है।